रंगों की बौछार, हंसी की गूंज और संगीत की धुन। यह है भारत की सबसे रंगीन और एनर्जेटिक फेस्टिवल होली। जैसा कि हम सभी को पता है कि होली फागुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला फेस्टिवल है और यह सिर्फ रंगों का ही नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। और जहाँ एक तरफ हम बुराई पर अच्छाई की जीत को सेलिब्रेट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ अवांछनीय लोग इस फेस्टिवल पर और ज्यादा बुराई बढ़ा रहे हैं। महिला और छोटी बच्चियों के साथ होली की आड़ में हरासमेंट एंड मोलेस्टेशन, होली के नाम पर एक धर्म की दूसरे धर्म के लोगों के साथ मारपीट, होली के नाम पर नशे करना एंड ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सनातन धर्म के मेन फेस्टिवल होली को बदनाम करने में बढ़ावा दे रही हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ही केस के बारे में और ये भी जानेंगे होली क्यों मनाई जाती है एंड एट लास्ट जानेंगे कुछ सोल्यूशंस के बारे में जिसको इम्प्लाई करके होली पर हो रहे गलत और अवांछनीय चीजों को रोका जा सकता है। होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा। जोगी जी मिला दो, हमें मिला दो जोगी जीवा से अंग लगाना, सजन हमें ऐसे रंग लगाना। तो आप सभी को राधे राधे और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए पहले जानते हैं कि होली क्या है, क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। एंड आई एम श्योर कि आप सभी को पता होगा कि होली क्यों मनाया जाता है, बट वीडियो को आगे समझने के लिए हमें थोड़ा सा होली के बारे में रिवाइज करना जरूरी है। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से होली फागुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है एंड अकॉर्डिंग टू हिंदू स्क्रिप्चर्स एंड स्टोरीज ऐसा बताया जाता है कि एक राक्षस राजा हिरण्यकश्यप राज किया करता था एंड उसने अपने राज्य में लोगों से जबरदस्ती खुद की पूजा करवाता था क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि वही भगवान है, बाकी ब्रह्मांड में भगवान होते ही नहीं है। बट हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद उसकी पूजा नहीं किया करते थे, जिसकी वजह से हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद को कई बार मारने की कोशिश भी कर चुका था और प्रहलाद भगवान विष्णु के आशीर्वाद से हर बार बच जाते थे। एंड एट लास्ट हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी ताकि प्रहलाद को खत्म किया जा सके। और होलिका के पास एक ऐसी जादुई चादर या बोले की एक ऐसी सॉल थी जिसकी वजह से वो आग में नहीं जल सकती थी। लेकिन जब उस रात होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी तो भगवान विष्णु के आशीर्वाद से वो चादर प्रहलाद के ऊपर आ गई और प्रहलाद बच गए। बट होलिका उसी आग में जलकर खत्म हो गई और इसी खुशी में लोगों ने दूसरे दिन ही रंगों से खेलकर बुराई पर अच्छाई की जीत को सेलिब्रेट किया। तब से होली मनाई जाने लगी और हिरण्यकश्यप का अंत कैसे हुआ हम उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे एंड आई एम श्योर कि आप सभी को वो स्टोरी पता ही होगी। नाउ हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे कुछ लोग होली जैसे पवित्र फेस्टिवल की आड़ में गलत काम करने लगते हैं, जैसे नशे करना, महिला और बूढ़े बुजुर्गों को होली के नाम पर परेशान करना और दूसरे धर्म के लोगों के साथ मारपीट एकदम नॉर्मल हो गया है। Japanese woman who was harassed in Delhi on the occasion of Holi, and the Delhi Commission for Women has now come out and has condemned the attack. Swati Malliwa उस जगह ना आए क्योंकि साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है, जैसे पूरे साल। और जो लोग ऐसा करते हैं वो अक्सर ये बोलकर करते हैं कि बुरा ना मानो होली है और ऐसा बोलते हैं कि मानो होली है तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे दिल्ली के रहने वाली आरुषि बताती है कि उन्होंने लास्ट बार होली 13 साल पहले खेली थी, उसके बाद से उन्होंने कभी होली खेला ही नहीं। और भला ऐसा क्यों, तो आइए जानते हैं। आरुषि बताती है कि जब वो 13 साल की थी और अपने घर से बाहर होली खेलने गई तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे और पड़ोस की मिडिल एज अंकल लोग भी होली खेल रहे थे और जब वो पास के रहने वाले एक अंकल के पास होली खेलने गई जो की आरुषि को अपनी बेटी की तरह मानते थे, उसे रंग लगाने पहुंची तो उस आदमी के हाथ आरुषि को रंग लगाते लगाते उनके कपड़ों में चली गई और जब तक आरुषि कुछ समझ पाती तब तक उस आदमी के हाथ आरुषि के वेस्ट के नीचे आ चुके थे एंड उस इंसिडेंट ने आरुषि को ऐसा मेंटल ट्रॉमा दिया कि तब से लेकर आज तक आरुषि ने होली खेला ही नहीं। और जब कोई उन्हें होली खेलने को कहता है तो वो यह कहकर टाल देती है कि उनको रंगों से एलर्जी है। ऐसे ही एक और पर्सन है जिनका नाम है सुहासिनी कृष्णन। सुहासिनी कृष्णन DW के साथ एक इंटरव्यू में बताती है कि जब वो 14 साल पहले होली खेल रही थी तो उन्हें कुछ लड़कों ने घेर लिया था और उनके फेस पर ग्रीस मल दिया था और जब किसी तरह से सुहासिनी वहाँ से भागने में सक्सेस हुई तो उनमें से एक लड़का उनकी पीठ पर वाटर बलून मारकर ये कमेंट करता है कि वाह क्या बॉडी है। फर्दर सुहासिनी बताती है कि उन्होंने ऐसा बिल्कुल गेस नहीं किया था कि उनकी बॉडी को लेकर कोई ऐसा कमेंट करेगा, बट उस टाइम पर उन्हें ऐसा लगा कि ये हरासमेंट नहीं है। एंड जैसे जैसे टाइम बीता शी रियलाइज दैट होली की आड़ में उन लड़कों ने सुहासिनी को एक खिलौने की तरह ही ट्रीट किया था और ऐसा भी नहीं कि ऐसे इंसिडेंट आज से 10-15 साल पहले ही होता था। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं बता दूं कि आप बिल्कुल ही गलत है। जैसे ये रिपोर्ट देखिए 2018 में कुछ फीमेल स्टूडेंट्स ने दिल्ली में प्रोटेस्ट कर दिया था। अब भला ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि उन लोगों के ऊपर सीमेंट से भरे हुए बलून्स फेंके गए थे एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 60% वुमेन्स जो यूनिवर्सिटी के कैंपस में थी उन्होंने मोलेस्टेशन को फेस किया था। मे भी आपको भी ऐसा लगने लगा होगा कि होली फेस्टिवल बेकार है, तो वेट, ऐसा कुछ नहीं है। होली एक बहुत ही पवित्र फेस्टिवल है, बट कुछ चीजें एंड वेस्टर्न कल्चर के इफेक्ट के साथ साथ कुछ खराब मानसिकता के लोगों ने हमारे फेस्टिवल को खराब बना दिया है, जिसमें से एक बड़ा रोल है बॉलीवुड का। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि बॉलीवुड ने एक बड़े स्केल पर होली को प्रमोट किया है, फिर चाहे शोले हो या रणवीर कपूर की ये जवानी है दीवानी। बट ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड सॉन्ग है एंड फिल्म है जिसमें वुमेन्स को एज ऑब्जेक्ट ही
होली में दिखाया गया है। एंड इसी ऑब्जेक्टिफिकेशन को लोगों ने क्रैश कर दिया है, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगने लगा है कि बुरा न मानो होली है बोलकर हम कुछ भी कर सकते हैं। और इन्हीं सब फिल्मों की वजह से होली पर जबरदस्ती रंग लगाना, शराब पीकर बवाल मचाना, लड़ाई करना, फीमेल ऑब्जेक्टिफिकेशन जैसी चीजें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। जबकि होली प्रेम, खुशी और नाचने गाने का त्योहार है। और प्रेजेंट टाइम में होली को बर्बाद कर रहे वेस्टर्न कल्चर एंड सोशल मीडिया पर वल्गैरिटी स्प्रेड करने वाले कुछ क्रिएटर्स, जैसे ये वीडियो देखिए। बाबू ने अरे अरे मम्मी हो रही है ये नहीं ये वेट डोरी रंगूंगा मैं। हाँ नहीं, हाँ तो नहीं दिखा। नहीं, बस डोरी बेबी नहीं हो डोरी, देखो रंग लग गया डोरी। हाँ सब रंगेंगे, सब रंगेंगे डोरी रंग। तो इन दोनों नमूना का नाम तो नहीं पता, बट इनका एक यूट्यूब ब्लॉगिंग चैनल है और ये लोग कैसी गंद भरी वीडियोस बना रहे हैं आप देख ही सकते हैं। और आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि ऐसे नमूनों को देखने के लिए 3 लाख से भी ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। और ऐसा भी नहीं है कि ये एकमात्र चैनल है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इनसे भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं। जैसे ये रील देखिए, तो इन दोनों को भी आप लोग जानते ही होंगे। तो ऐसे क्रिएटर्स एंड सेलिब्रिटीज की वजह से लोगों के दिमाग में वल्गैरिटी भरी हुई है। एंड जैसे मैंने आरुषि और सुहासिनी का केस बताया, ऐसे 2-4 केस नहीं है, ऐसे सैकड़ों या हजारों केस है जिनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। और ऐसा भी नहीं कि ये केस बस जेंडर की वजह से है, कई बार ऐसे केसेस कम्युनल भी हो जाते हैं। जैसे इस बार होली से पहले 25 फरवरी को बरेली के कुछ इस्लामिक लोगों ने हिंदुओं को ये धमकी दिया है कि अगर वहाँ होली सेलिब्रेट किया जाएगा तो वायलेंस होना फिक्स है। एंड ये धमकी तब दिया गया जब कुछ हिंदू लोग होली की तैयारी कर रहे थे। तो उसी टाइम पर कुछ मुस्लिम लड़के जिनके नाम है अयान, सलमान, अमन, रेहान, भूरा और आलम, ये जाकर डायरेक्ट धमकी देते हैं कि अगर तुम लोग होली सेलिब्रेट करोगे तो हम मार देंगे। हालांकि वहाँ पर कोई भी फाइट नहीं हुई है। एंड पुलिस ने उन सबके अगेंस्ट FIR भी रजिस्टर कर दिया है। और ऐसा ही केस पिछले साल 26 मार्च को हैदराबाद में हुआ था। वहाँ पर मौजूद आई विटनेस रूपा बताती है कि जब वो लोग होली सेलिब्रेट कर रहे थे तो उन्होंने एक सॉन्ग बजाया था। एंड वो सॉन्ग था हम हिंदू हैं। एंड इस सॉन्ग की वजह से पास की बस्ती में रहने वाले कुछ मुस्लिम ऑफेंड हो जाते हैं और आकर हिंदुओं पर अटैक कर देते हैं। एंड आफ्टर दैट सैयद कालीम, जो अटैकर्स के ग्रुप में से था, उसने पुलिस स्टेशन में जाकर खुद के अगेंस्ट ही कंप्लेंट फाइल करवा दिया। एंड ये भी एक्सेप्ट किया कि उसने ही मुस्लिम लोगों के साथ मिलकर अटैक किया था। ये तो एकदम हरी हो गई कि किसी का कोई डर ही नहीं, अटैक भी कर रहे हैं और खुद ही कंप्लेंट भी कर रहे हैं। मतलब ये तो वही बात हो गई कि चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। एंड आपको बता दें कि इस बार होली से पहले ही संभल के CEO अनुज चौधरी ने मुस्लिम के लिए ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर रंग लगने से किसी मुस्लिम का धर्म करप्ट हो जा रहा है या उसका धर्म भ्रष्ट हो जा रहा है तो होली के दिन पर घर के अंदर ही रहे, क्योंकि होली साल में एक ही बार आती है और जुम्मा 52 बार, तो हम होली खेलेंगे ही, जिसका सपोर्ट भी यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो नाउ इन चीजों से बचने का सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो आइए जानते हैं। तो ऐसे कम्युनल फाइट्स को रोकने के लिए कुछ सोल्यूशन हो सकते हैं। जैसे पहला सोल्यूशन, होली से पहले सभी रिलीजन के लोगों को साथ में बैठाकर मीटिंग किया जा सकता है एंड शांति बनाए रखने के लिए कोई प्लान बनाया जा सकता है। एंड दूसरा सोल्यूशन, लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट को मजबूत बनाना, ताकि अगर कोई हेट स्प्रेड करने की कोशिश करे तो उसके अगेंस्ट तुरंत एक्शन लिया जा सके। एंड तीसरा सोल्यूशन, स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन। इट मींस कि अगर कोई गलत जानकारी देकर हेट स्प्रेड या कम्युनल फाइट्स को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके। एंड चौथा सोल्यूशन, सेपरेट सेलिब्रेशन जोन। इसका मतलब है कि अगर किसी एरिया में 2 या 2 से ज्यादा रिलीजन के लोग हैं एंड लड़ाई होने के चांसेस हैं तो वहाँ पर सभी के सेलिब्रेट करने का एरिया अलग अलग डिसाइड कर देना चाहिए। एंड ऐसा भी करके कम्युनल फाइट्स को रोका जा सकता है। एंड ऐसे ही कुछ सोल्यूशंस हैं जो कि हेल्प कर सकते हैं फीमेल के अगेंस्ट वल्गैरिटी स्प्रेड हो रही है उसको रोकने के लिए। जैसे फर्स्ट एंड सेकंड तो हो गया लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट को स्ट्रॉन्ग करना एंड सेपरेट सेलिब्रेशन जोन, जो कि दोनों ही केसेस में कॉमन है। एंड द थर्ड इज स्प्रेडिंग अवेयरनेस। भले ही हम इंटरनेट के जमाने में हो, AI यूज कर रहे हो, बट लोगों में अवेयरनेस की कमी अभी भी बहुत ज्यादा है। एंड द फोर्थ सोल्यूशन इज कुछ ऐसे ग्रुप्स को बनाना जो पब्लिक एरिया को मॉनिटर करें, स्पेशली उन एरियाज को जहाँ पर सेलिब्रेशंस हो रहे हो। एंड मेक श्योर कि वुमेन्स एंड फैमिलीज के जो पब्लिक सेलिब्रेशन हो या जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हो उसमें वुमेन्स एंड फैमिलीज के लिए सेपरेट एरिया हो। एंड द लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट सोल्यूशन ये है कि अगर कोई लड़की हरास या मोलेस्ट हुई बुरा न मानो होली के नाम पर, तो यहाँ पर बुरा मानना जरूरी है और ऐसा करने वालों को अगेंस्ट तुरंत कंप्लेंट फाइल करवाएं ताकि कोई और लड़की इस चीज का शिकार न बने। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसे ही एजुकेशनल एंड डॉक्यूमेंट्री वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को राधे राधे एंड हैप्पी एंड सेफ होली टू यू एंड योर फैमिली।